ये अपने बच्चों में शोषण करने की छूट देना चाहते हैं कि आप विश्वविद्यालयों में, शैक्षणिक संस्थानों में बहुजन समाज के ऊपर सदियों से अत्याचार होते आया है और जो यूजीसी ने एक गाइडलाइन जारी किया था, जो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगा रही थी, क्यों लगा रही थी? क्योंकि इस देश का सुप्रीम कोर्ट लगवा रहा है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा। करणी सेना को वो अपना मानते हैं, उनका जातीय संगठन हमारे मुख्यमंत्री जी का, इसलिए बखूबी ये चाहते हैं कि जाति आधार पर उत्पीड़न करने की छूट चाहते हैं। ये सबसे बड़ा दुखद बात है। 28 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह पूरे जिलेवार प्रदर्शन होंगे। विश्व गुरु और क्या क्या नॉन बायोलॉजिकल कहा जाता था, अवतारी पुरुष कहा जाता था, लेकिन यूजीसी के आते ही उनको तेली तमोली बना दिया गया। यूजीसी बिल को लेकर बहुजन समाज के तमाम संगठन आज लखनऊ में मीटिंग किए हुए थे। यूजीसी पर रोक के बाद 19 मार्च को फैसला आने वाला है और बहुजन समाज के कुछ संगठन के पदाधिकारी हैं, बात करेंगे कि क्या तैयारी है। जैसे लखनऊ में धरना प्रदर्शन होता है, तो जब समर समाज के लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर न तो लाठीचार्ज होती है, न तो उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। जब लखनऊ में बहुजन समाज के छात्र धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांग करते हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको इको गार्डन में डाल दिया जाता है। क्या तैयारी है आप लोगों की? क्या आज मीटिंग में निकला? आज की मीटिंग में हमने आगे की रूपरेखा पे चर्चा करी है और आने वाले समय में राज्य स्तरीय और इसको राज्य स्तरीय से बढ़ा के देश स्तरीय आंदोलन खड़ा किया जाएगा। बहुजन वर्ग को इकट्ठा सारा बहुजन वर्ग जाग चुका है। यूजीसी बिल, जैसा कि हमारे एक बड़े भाई कह रहे थे कि ये अपर कास्ट बिल है, तो यूनिटी बिल है अपर कास्ट के लिए, तो इसके विरोध में पूरा बहुजन समाज जाग चुका है। 28 तारीख को बहुजन समाज भी यूनिट हो गया। हाँ जी, बहुजन समाज पूरा यूनाइट हुआ है और 28 तारीख को अगली कॉल है लखनऊ में। क्या तैयारी है सर यूजीसी बिल को लेके? देखिए, बहुजन समाज के ऊपर सदियों से अत्याचार होते आया है और जो यूजीसी ने एक गाइडलाइन जारी किया था कि पिछड़ों के ऊपर जो यूनिवर्सिटीज़ में कहीं ना कहीं भेदभाव होता है, उनके ऊपर अत्याचार होता है, तो वो अपनी शिकायत कर सकते हैं और फिर उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। तो इसको लेकर के जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया, सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को फैसला देगा। अब उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो विभिन्न बहुजन संगठन हैं, आज उनकी एक मीटिंग बुलाई गई थी दारुल सफा के कॉमन हॉल लखनऊ में, जिसमें ये निर्णय हुआ है कि हम इस लड़ाई को, जो ये यूजीसी रेगुलेशन है, इसको लागू करने को सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए एक मीटिंग किए और आगे भी हम लोग जिले स्तर पर मीटिंग करेंगे, प्रदेश स्तर पर मीटिंग करेंगे और इस आंदोलन को और व्यापक बनाने का काम करेंगे। क्योंकि जो सदियों से अत्याचार हो रहा है बहुजन समाज के ऊपर, ओबीसी के ऊपर, यूजीसी रेगुलेशन में SC ST को तो था ये अधिकार, वो शिकायत कर सकता है, लेकिन ओबीसी को नहीं था। तो ओबीसी को भी हक हुकूक मिले, क्योंकि जाति आधार पर भेदभाव इस देश की सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। उसको कैसे समाप्त किया जाए यूनिवर्सिटीज़ में, किस तरह से उस पर रोक लगे, ये सिंपल सा था। लेकिन जो हमारे सवर्ण क्लास के लोग हैं उसका ये विरोध कर रहे हैं और हम उसका समर्थन कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी को इस बिल को लेकर के भयभीत होने की ज़रूरत है, या हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सीधे उनके ऊपर आरोप लगाएंगे। ये सारी भ्रांतियां हैं। हम तो केवल अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, अपने मान सम्मान की मांग कर रहे हैं और जिस प्रकार से अत्याचार होते हैं, भेदभाव होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उसको समाप्त किया जाए। और मैं तो इससे एक कदम आगे जा करके सरकार से ये मांग करूँगा कि यूनिवर्सिटी ही नहीं, बाहर भी इसको समाज में लागू करिए, पूरे देश में लागू करिए कि पिछड़ों के ऊपर अत्याचार न हो। अगर उनको जाति आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उनके साथ अत्याचार होता है, तो इसको समाप्त करिए। तो एक बात ये मैं सरकार से और मांग करूंगा कि इसको पूरे देश में लागू करिए। ऐसा कानून बनाइए कि कोई इस प्रकार की हिमायत करे ही न, जात के आधार पर किसी को कोई अपमानित करे ही न। क्यों अपमानित करेगा? जात के आधार पर मान सम्मान क्यों देगा? ये गलत है। कुलदीप जनवादी जी हैं, यही लखनऊ में जब करणी सेना प्रदर्शन कर रही थी तो उनके लोगों को पुलिस प्रोटेक्ट कर रही थी, और जब आपके समाज के छात्र जब आंदोलन कर रहे थे तो वही पुलिस उनको बस में भर के ले जाकर इको गार्डन में भी मारपीट की थी। आप भी गए थे वहाँ पे। बिल्कुल। क्या है ये दो कानून चल रहा है देश में? देखिए, यही समझने की ज़रूरत है। इस देश में जब से फिरका परस्ती ताकतें सत्ता में सीन हुई, या मैं कहूँ सीधे बीजेपी जब से सत्ता में आई है, तब से इन्होंने जो है दो तरह का रास्ता अपना लिया है। एक तो जो इस सरकार में जो साथ हैं, जो समझते हैं जिनका हमें संरक्षण करना है, दूसरा वो तबका जिसका इनको दोहन और शोषण करना है। ये बखूबी जानते हैं। करणी सेना को वो अपना मानते हैं, उनका जातीय संगठन हमारे मुख्यमंत्री जी का, इसलिए बखूबी उनको कितना उत्पात मचाएं, राइफल, बंदूक, कट्टा और तलवार लेकर के किसी के घर पे चढ़ जाएं, किसी संसद के घर के ऊपर चढ़ जाएं, किसी को घेर लें, किसी मारने की धमकी दे दें, किसी को जो है लानिया धमकी मारने दे दें, उनको चलेगा। लेकिन जब
किसी दलित पिछड़े आवाम के लोग, अक़लियत आवाम के लोग जब अपने हक और अधिकार के लिए, अपने शोषण और दमन के खिलाफ जब आवाज़ उठाते हैं, तब यही इनका जो है, जो पुलिसिया तबका है, जो अमली जामा लाठी डंडे वाली फोर्स है, वो पूरा दमन करने के लिए उतारू हो जाती है। तो ये पूरा सरकार का दोहरा चरित्र है, प्रशासन में बैठे लोगों का ये दोहरा चरित्र है। दो तरह का मापदंड अपनाते हैं कि दलितों पिछड़ों के आंदोलन को जब अपने हक और अधिकार की बात करते हैं, जब अपना हक हुकूक मांगते हैं, जब शोषण दमन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जब अपने लिए अपनी मांगों को करने के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक तौर तरीके से आंदोलन करते हैं, तब उनको दमन करने का काम करते हैं। जैसा कि आपने यूजीसी को लेकर के देखा, यूजीसी को लेकर के मैं कहना चाहूँगा कि ये लोग, जो लोग अब आगे श्रवण अपने आप को कहते हैं, ये जो है यूजीसी को यूनिटी ऑफ जनरल कैटेगरी समझते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों में दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के जो बच्चे हैं उनके साथ भेदभाव ना हो। कैंपस में जो है समरसता, समता और भेदभाव, समता रहे, भेदभाव ना हो। ये चाहते हैं कि जाति आधार पर उत्पीड़न करने की छूट चाहते हैं। ये सबसे बड़ा दुखद बात है कि आज़ादी के 79 साल बाद भी आज भारत में जाति के आधार पर भेदभाव करने की छूट चाहते हैं। भेदभाव करने के बाद इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, इसलिए जो है ये यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि ये आदतन शोषणकारी हैं, ये आदतन अपराधी प्रवृत्ति के हैं। ये इससे यह बात साबित होती है, क्योंकि जो शोषण पर, दमन पर, भेदभाव पर रोक लगाए तो बढ़िया बात है। और हमारे प्रधानमंत्री जी को बताइए, प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित हैं। इसके पहले उनको विश्वगुरु और क्या क्या डॉन बायोलॉजिकल कहा जाता था, अवतारी पुरुष कहा जाता था, लेकिन यूजीसी के आते ही उनको तेली तमोली बना दिया गया। जिससे ये साबित होता है कि हमारे देश में अगर प्रधानमंत्री के साथ जातिगत टिप्पणी हो सकती है, जातिगत आधार पर गाली दी जा सकती है। इसके पहले जननायक श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया, श्रद्धेय नेताजी को दिया गया, श्रद्धेय रामनेश यादव जी को जातिगत गाली दी गई, श्रद्धेय जो है भारत लेनिन जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को दिया गया। तो ये उस परंपरा को जारी रखना चाहते हैं। ये अपने बच्चों में शोषण करने की छूट देना चाहते हैं कि आप विश्वविद्यालयों में, शैक्षणिक संस्थानों में दलितों, पिछड़ों के बच्चों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव करिए, उनके साथ गाली गलौज करिए और उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। क्या दलित पिछड़े हिंदू नहीं है? जो लोग कहते थे कि हिंदू एक हो जाओ, जब जैसे ओबीसी एससी की जब यूजीसी आया, जो उसमें ओबीसी जोड़ा गया, तो आंदोलन करने लगे, मोदी जी को तेली कहने लगे। क्या कहेंगे आप इसमें? कि हिंदू और हिंदुत्व में फ़र्क है। आप समझिए तो हिंदू से इनका कोई लेना देना नहीं, इनका धर्म से भी कोई लेना देना नहीं। ये फांसीवादी सांप्रदायिक लोग हैं। और ये पूरी पार्टी आप देखिए तो ये पूरी पार्टी ब्राह्मणवादी, उच्च सामंती मानसिकता के लोग और कारपोरेट घरानों से मिल के चल रही है। इसीलिए आप लगातार पाएंगे कि ये एक यूजीसी कानून तो एक अभी तात्कालिक मसला है, लेकिन इनका पूरा प्रोजेक्ट देखिए तो संविधान के विरोध में समरसता ले आना चाहते हैं। समरसता मतलब बहुत साफ है कि कोई किसी तरह से जो उत्पीड़न है, जो दमन है, उस पर ना बोले, बल्कि सब लोग मिलजुल के रहें। तो ये समानता विरोधी हैं जो हमारे संविधान के अंदर, जिसके खिलाफ लिखा गया, लड़ा गया, बोला गया। तो आज जो लड़ाई है ये बराबरी की लड़ाई है। और यूजीसी सिर्फ कैंपस में, वो भी यूजीसी के जो मातहत यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए है। सिर्फ ये रोहित वेमुला का मसला तो है नहीं, ये दर्शन सोलंकी, पायल तड़वी समेत तमाम ऐसे लोग जो जाति डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहे हैं और उसका फलक बहुत बड़ा है। अभी तो बात बहुत शुरुआत हो रही थी, लेकिन उसी में ही जिस तरह का गुस्सा, जिस तरह का पैटर्न दिखा, हम तो ये देख रहे हैं वो न सिर्फ कैंपस के अंदर बल्कि न्यायपालिका के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी इस तरह की मानसिकता खुलेआम देखी जा सकती है। यूजीसी का विरोध करने के लिए सवर्ण समाज एकजुट हो गया था। बहुजन समाज कितना एकजुट हुआ है अभी तक? देखिए कि बहुजन समाज जो है लगातार जब से ये जो रेगुलेशन पे स्टे लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, और तब से सड़कों पर है। और जहाँ पर आप खड़े हैं इसी विधानसभा के सामने बहुजन समाज के लोगों ने कहा कि नहीं, अगर हमारी बात, हमारे हक पे आप डाका डालोगे तो विधानसभा नहीं चलेगी। और आपसे मैं कह रहा हूँ साफ तौर पर है कि बहुजन समाज चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, और हम 19 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। और इसी सुप्रीम कोर्ट से आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इसी सुप्रीम कोर्ट को कि 2 अप्रैल 2018 का दिन याद कर लिया सुप्रीम कोर्ट, आपने SC/ST एक्ट को कमज़ोर करने का प्रयास किया और पूरा भारत बंद हुआ। और भारत बंद हुआ और इसके बाद क्या हुआ, आपको इसी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। 13 नौजवानों की शहादत हुई थी।
आपको खून चाहिए हमारा, खून देंगे हम। ये जो आज़ाद देश आज़ाद हुआ है ना, ये हमारे खून के बदौलत आज़ाद हुआ, हमारे पुरखे मरे। तुम कहते हो, वो कह रहा है कि डेथ वारंट जारी हुआ है। हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप अपने बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट हर दिन लेते हैं इन विश्वविद्यालयों से। हम अपने बच्चों को मरने के लिए भेजेंगे? और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि स्टे। वो जो लड़की जो है, जो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगा रही थी, क्यों लगा रही थी? क्योंकि इस देश का सुप्रीम कोर्ट लगवा रहा है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा। तुम कैसे तुमने स्टे दिया? किस आधार पर स्टे दिया? तुमने बोला था यूजीसी को रेगुलेशन बनाओ, और तुम ही कह रहे हो कि स्टे कर दोगे। कुछ लोग सड़क पे आ गए जो है। हम साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं साफ तौर पर, और सुप्रीम कोर्ट इसलिए कह रहे हैं, सरकार जो काम नहीं करती है, मोदी नहीं काम कर पाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से करवाते हैं। हम साफ कहते हैं कि अगर आपको इस बात को लगता है, मुगालता पाल के रखे हैं कि ये यूजीसी रेगुलेशन पे स्टे रखे रहेंगे, हम शांत रहेंगे, साफ तौर पे कह रहे हैं, भारत हमारे बगैर नहीं चल सकता है। भारत मतलब इस देश का SC ST OBC जनरल सब है। आप सिर्फ एक जनरल समुदाय के, सामान्य समुदाय के लिए आप जो इन लोगों का हक मारी कर सकते हैं, नहीं कर देंगे। और ये आज हमने बैठक किया और आप पिछले आगे दिनों में 28 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह पूरे जिलेवार प्रदर्शन होंगे, और उसके बाद आगामी दिनों में पूरे 14 तारीख को लखनऊ में परिवर्तन चौक पर, 14 तारीख को इलाहाबाद में सम्मेलन होगा, प्रदर्शन होंगे, और 19 तारीख के पहले भी लखनऊ में बड़ा सम्मेलन होगा। और साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर 19 तारीख को हमारे पक्ष में मामला नहीं आता है तो इस देश में बड़े जन आंदोलन की तरफ हम बढ़े हैं। और आज की इस बैठक में इस बात को कहा है। और ये कहाँ बैठक कर रहे हैं? हम ये योगी जी के यहाँ कर रहे हैं, जहाँ पर बुलडोजर इनकाउंटर का दहशत फैला है ना। सब बुलडोजर इनकाउंटर कोई दहशत नहीं चलेगी। ओनली वन हमारे बहुजन समाज के तमाम नेता हैं जो भाजपा के सहयोगी हैं। अनुप्रिया जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, तमाम ऐसे नेता हैं जो उनके सहयोगी हैं। वो तो विरोध भी नहीं कर रहे हैं, कोई मांग भी नहीं कर रहे हैं, न कोई उनके पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता रोड पर उतर रहे हैं। देखिए, पहली बात, बहुजन समाज वोट भी देता है उन लोगों को। देखिए, मामला इस बात का है कि जो लोग अपने आप को बेच चुके हैं या बेच रहे हैं या चुप हैं, मैं सबको उसी एक ही खाने में रखता हूँ। और साफ तौर पे कह रहा हूँ आपके माध्यम से इन पॉलिटिकल पार्टियों की, तय करो कि शोर हो, तुम आदमी के पक्ष में हो या फिर आदमखोर हो। यूजीसी पे बहुजन समाज के तमाम संगठन इकट्ठा हुए हैं जी। क्या मांग है आप लोग की? मांग तो यही है कि जो इस कोर्ट ने स्टे लगाया है, एक तो ये स्टे हटे, दूसरा ये है कि इसको एक बेहतरीन कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, ये लॉ के रूप में इनेक्ट हो। और तीसरा ये है कि अभी तक ये केवल सो कॉल्ड हायर एजुकेशन इन द यूनिवर्सिटीज़ के एंड कॉलेजेस में है, लेकिन जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे IIM हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स हो गया, तो ऐसे बहुत सारे जो गवर्नमेंट के फंड से रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है देश भर में, है ना, जैसे कंपनी सेक्रेटरीज है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, ये सब में जो इसका एक्सटेंशन हो, इस लॉ का एक्सटेंशन हो, पूरे जो प्रीमियम एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो, मेडिसिन हो, तो ये डिमांड है हम लोगों का, ठीक है। और इसका सही इम्प्लीमेंटेशन, एक्ट बन ही जाएगा, एक्ट तो बना हुआ भी है, एक्ट बन जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको इफ़ेक्टिव ढंग से ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए, है ना, कि वो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, टाइम बाउंड में हो, और पनिशमेंट जो है, वो टाइमली फ्रेम हो। तो ये डिमांड है, और ये अभी तो शुरुआत है, और इस पे पूरे देश भर के जो SC ST OBC जो पशुपालक है, खेती का काम करते हैं, जंगल में रहते, अब वो जाग गए हैं, अब समय बदल रहा है। और मैं ये एक तरह से सलाह भी दे रहा हूँ और सावधान भी कर रहा हूँ जनरल कास्ट, EWS और सो कॉल्ड सवर्णा कि सुधर जाओ, है ना। तो जो तुम लोग जो सिविल वार की बात चेतावनी करो, उससे तुमको नुकसान होने वाला। सिविल वार में
तुमको छुपने का, हम ही लोग छुपाएंगे भी, बचाएंगे भी हम ही लोग। जब तुम मुसीबत में आओगे तो हम ही बचाएंगे भी और मारेंगे भी और बचाएंगे भी।